अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी दाल की रेसिपी। ये मिक्स दाल की रेसिपी है और इतनी लाजवाब, इतनी मज़ेदार बनकर तैयार होगी क्योंकि इसके अंदर मैं ऐसा सीक्रेट मसाला डालूंगी जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा और ना ही आपके जहन में आइडिया आया होगा। इतनी मज़े की दाल बनेगी कि आपके घर वाले आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि इसमें ऐसा क्या डला हुआ है जो इतने जायके की, इतनी मज़ेदार सी दाल बनकर तैयार हुई है। तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगी। एंड तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा। इतनी लाजवाब दाल बनकर तैयार होगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास दाल है, 3 किस्म की दाल है। चने की दाल मेरे पास 100 ग्राम है, ये चने की दाल है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास मसूर की लाल दाल भी है, ये 50 ग्राम है। और धुली हुई मूंग की दाल है, ये भी 50 ग्राम है। तो इसी तरह से आपको इसकी मेजरमेंट करनी होगी। चने की दाल थोड़ी हमें ज़्यादा लेनी है, तो ये 100 ग्राम है, बाकी दोनों दालें 50-50 ग्राम है, ठीक है। इसको मैंने बहुत अच्छे से पहले मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसको भिगो देती हूँ। और जो आप जितने देर इसको भिगोएंगे आपकी दाल इतनी अच्छी बनेगी, नरम होगी, मुलायम होगी। भीगने के बाद तो आपकी कुकिंग आसान हो जाएगी। तो अब मैं इसको एक बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ और इसके अंदर पानी डाल दूँगी और इसको मैं भीगने के लिए रख दूँगी तकरीबन 1 घंटा। तो इस तरह से मैं इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ और 2-3 पानी से इसको पहले मैं अच्छे से खंगाल लूँगी, धो लूँगी। फिर इसको फ्रेश पानी में इसको भिगो के रख दूँगी। तो ये देख सकते हैं मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है और अच्छे से इसको मैं वॉश कर रही हूँ। तो अब चलते हैं, देख लेते हैं। मैंने इसको एक भगोना ले लिया है और इसके अंदर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है। दाल को बहुत अच्छे से हमारी भीग चुकी है, 1 से 1.5 घंटे तक के लिए मैंने भिगोया था। अब इसको मैं पानी डाल रही हूँ तकरीबन 4 कप के करीब, और चूल्हे को मैंने कर दिया है ऑन और इसको मैंने चढ़ा दिया है, ठीक है। मैं इसको हिला दूँगी और इसका वेट करूँगी थोड़ा उबाल आने का। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका बॉइलिंग आ गई है और इसके ऊपर आपको झाग नज़र आ रहे होंगे। तो इस झाग को मैं सारे बाहर निकाल दूँगी क्योंकि ये सेहत के लिए भी मुज़र होते हैं और इससे दाल का कलर भी ख़राब हो सकता है। तो मैं इसके अंदर जितने भी झाग हैं मैं सब बाहर निकाल दूँगी और फिर इसके अंदर मैं मसाले शामिल करूँगी। तो ये देख सकते हैं काफ़ी हद तक मैंने इसके झाग निकाल दिए हैं। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी जाएगी इसमें, और नमक 1 टीस्पून या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। और 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल भी शामिल करूँगी मैं। इससे ये होगा कि हमारी दाल उबल कर बाहर नहीं आएगी, आराम से पक जाएगी। अब इसको मैं अच्छे से हिलाऊंगी और इसको मीडियम टू लो आंच पे 25 से 30 मिनट तक के लिए इसको पकने के लिए रख दूँगी, या फिर जब तक कि इसकी दाल नहीं गल जाती तब तक इसको पकने के लिए रख देंगे हम। बस इसको मैं लीड लगा देती हूँ और इसको मैं रख रही हूँ, लो आंच के ऊपर इसको पकाने रख दिया है मैंने। अब ये देख सकते हैं 25 से 30 मिनट हो गए इसको पकते हुए और माशाल्लाह से हमारी दाल बहुत अच्छे से मैश हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं, कितनी गाढ़ी या कितनी पतली, ये आपको अपने हिसाब से रखनी होगी। अगर आपको गाढ़ी दाल लग रही है तो इसमें गर्म पानी भी आप शामिल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है ये। अब इसके अंदर मैं स्पेशल मसाला डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास 1 चम्मच भर के तिक्का मसाला है, ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तिक्का मसाला वो शामिल किया है इसके अंदर मैंने। और ये कसूरी मेथी है, ये 1 टीस्पून है। 1/2 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ, साथ में ही थोड़ा हरा धनिया डालूंगी इसमें। अब इसको मैं अच्छे से ही मिक्स कर लूँगी और इसको 5 मिनट के लिए, इसको और थोड़ी देर के लिए पकने रख दूँगी। बस आपको ये मसाले इसी स्टेज में डालने पड़ेंगे। अगर आप इसको शुरू में डाल देंगे तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा और वो खुशबू नहीं आएगी जो हमें चाहिए। तो आप इसी स्टेज में ही सामान डालिएगा और इसको मैं 5 मिनट के लिए और पकाऊंगी। तो इतनी देर में इसके लिए एक स्पेशल तड़का तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है, पैन में मैंने घी लिया है। तड़के के लिए घी भी आप अपने मर्ज़ी से ले सकते हैं, आपको कितना ज़्यादा तड़का पसंद है कितना कम। तो यहाँ पर मैंने घी लिया है। जैसे ही मेल्ट हो गया घी तो इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल किया है, साबुत ज़ीरा। और 6 कलियाँ मेरे पास लहसुन की थी, उसको भी मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया है। अब इसको मैं फ्राई करूँगी जब तक इसका गोल्डन कलर नहीं आ जाता। लहसुन का हमारा जैसे ही गोल्डन कलर आएगा तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी 5 मेरे पास अदद गोल वाली लाल मिर्चें हैं, और साथ में ही मैं कड़ी पत्ते के चंद लीव्स डाल दूँगी और 3 से 4 हरी मिर्चें भी शामिल करूँगी। बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार सा इसका तड़का बनकर तैयार हुआ है माशाल्लाह से। तो ये देख सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं तड़का लगा दूँगी।
तो ये देख सकते हैं मैंने बिल्कुल तैयार कर दी है दाल को। तो इसके ऊपर मैं तड़का लगा रही हूँ। तो थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर दूँगी मैं, ताकि इसकी स्टीम अंदर ही रहे और जायका बरकरार रहे। ये देख सकते हैं मैं फ्राई पैन में भी थोड़ा डाल के सही साफ कर देती हूँ। चीज़ों को हम ज़ाया नहीं करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए मैं ढक देती हूँ, फिर सर्व करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखिए हमारी मिक्स दाल तड़के वाली और टिक्के वाली दाल बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। इतनी शानदार सी इसके अंदर से प्यारी सी महक आ रही है। और यकीन करें इसको जब आप खाएंगे चावलों के साथ सर्व करें इसको, और पराठों के साथ, रोगनी नान के साथ या कुलचों के साथ इसको सर्व करें, बेहद अच्छी लगती है और बहुत मज़ा आता है खाने में। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक भी दीजिएगा। और आप इस पूरी दाल को मैश मत कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर चने की दाल थोड़ी साबुत नज़र आती हुई अच्छी लगती है, वरना फिर आपकी मर्ज़ी है आप जितना इसको मैश करना चाहें। तो मैंने इसको थोड़ी सी मोटी रखी है दाल को, ऐसे ही मज़ा आता है खाने में। बहुत शानदार दाल बनकर तैयार हुई थी। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलती हूँ फिर एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।